मायावती के गढ़ में गरजे अखिलेश यादव। मायावती के गांव से अखिलेश यादव ने दिया बड़ा संदेश। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 29 मार्च को ग्रेटर नोएडा के दादरी में रैली की। इसके जरिए उन्होंने पश्चिमी यूपी की 140 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। कार्यक्रम की कमान राजकुमार भाटी और अतुल प्रधान जैसे कद्दावर गुज्जर नेताओं के हाथ में थी। अखिलेश यादव न केवल सम्राट मिहिर भोज को पुष्पांजलि अर्पित की, बल्कि गुजरों की पहचान पगड़ी पहनकर इस समाज के साथ अपने जुड़ाव का सीधा संदेश दिया है। रैली स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित है बसपा सुप्रीमो मायावती का गांव बादलपुर। अखिलेश यादव रैली के बाद सीधे गजराज सिंह नागर के आवास पहुंचे। गजराज सिंह कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद से वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। नागर के घर को फूलों से सजाया गया था और वहां अखिलेश यादव के लिए भव्य लंच का आयोजन किया गया था। यहां गुज्जर समाज के प्रमुख नेताओं के साथ अखिलेश की बंद कमरे में लंबी चौड़ी बैठक हुई। मंच से अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज की भावनाओं को सहलाते हुए एक बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी हमें मौका मिला है हमने सम्मान दिया है। शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम और मिहिर भोज के नाम पर एक बड़ा पार्क बनाने का वादा कर दिया। 2027 में सरकार बनाइए, हम लखनऊ के रिवर फ्रंट पर सम्राट मिहिर भोज और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जैसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं और स्मारक बनवाएंगे। अखिलेश यादव ने यह भी याद दिलाया कि जैसे कुछ लोग गुज्जर समाज का इतिहास छीनना चाहते थे, जिस पर सपा ने उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी है। 2014 से पश्चिमी यूपी का गुज्जर वोट बैंक काफी हद तक भाजपा के साथ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की यह सक्रियता और गजराज सिंह नागर जैसे जमीन से जुड़े नेताओं का साथ मिलना भाजपा के अभेद दुर्ग में सेंध लगाने जैसा है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के अगले ही दिन अखिलेश यादव का यह शक्ति प्रदर्शन पीएम मोदी और सीएम योगी के हमलों का करारा जवाब माना जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने मायावती के गांव से पूरे प्रदेश को 2027 को लेकर के बड़ा संदेश देने का काम किया है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये पीडीए केवल सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का हमारा बहुत बड़ा सकारात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हम लोग आपसे करने जा रहे हैं, आपसे होगी। क्योंकि पीडीए के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, उनके साथ समय समय पर तिरस्कार या समय समय पर अधिकार और उनका सम्मान छीना जाता है। न केवल पीढ़ी के लोगों का, बल्कि उनके घर परिवार के लोग भी महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शांत मन से सोचें और याद करें कि पीढ़ी समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी बेटी को, बहू दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकशी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीढ़ी के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीढ़ी की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा, मिल बैठ करके खुद समझाने और अच्छे लोगों को समझाने से आएगा। दरअसल हमेशा से समाज में दो ही भेद रहे हैं। एक तरफ उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं, एक तरफ
वो अहंकारी लोग हैं जो उत्पीड़न और उपेक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ उत्पीड़ित और उपेक्षित लोग होते हैं। सच तो यह है कि लोगों पर अत्याचार या जुल्म किसी जात धर्म देखकर नहीं होता। जुल्म सदैव निर्बल और निर्धन पर होता है, और ऐसे कमजोर व गरीब लोग हर जात धर्म में होते हैं। इसलिए हमने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने के लिए पीडीए की शुरुआत की है, और पीडीए के लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी ताकत से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। फिर भी इनसे सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच तो ये है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है। इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा नहीं है, शोषणकारियों के खिलाफ, बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है। शायद इसलिए नेताजी ने जब अपनी पार्टी का नाम रखा था तो संविधान के प्रियम्बल में लिखे एक संवैधानिक मूल्य समाजवादी को ही चुना, और हमेशा समाज की बराबरी, उन्नति के लिए काम किया, जो आज भी हमारी प्रेरणा है। चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही, और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं, और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है।
और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।